प्रेज लॉर्ड हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च, पास्टर जॉनी फर्नांडिस। आज का एक छोटा सा वचन मैं बांटूंगा आप लोगों के लिए, और मेरी उम्मीद है कि ये छोटा सा वचन देना आप लोग ब्लेस हो जाएंगे, क्योंकि ये वचन मेरे पर बहुत अच्छा असर हुआ है ये वचन पढ़ के। और आयत एक ही है, लंबा रीडिंग नहीं है, लेकिन ये इसमें बहुत बहुत कुछ गहराई का भलाई है। हालेलुया। तो ये है यूहन्ना का चैप्टर 1 आयत 46, विच लिखा है कि फर्स्ट इंग्लिश में पढ़ूंगा। नाज़रेथ, कैन एनीथिंग गुड come out from there? Nathanael asked. Come and see, said Philip. और हिंदी विच नाज़रेत, क्या वहाँ से कुछ अच्छा आ सकता है? नाथानिएल ने पूछा। आओ और देखो, फिलिप ने कहा। तो ये सेटिंग ऐसा था कि यीशु मसीह का स्टार्टिंग चेले चूज़ करने का माहौल था, और यीशु मसीह उसके चेले को चूज़ कर रहा था। और जब नातानियल को पता चला कि यीशु मसीह नाज़रेत से बड़ा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश विच में लिखा है कि ही विल बी कॉल्ड नाज़ारीन। इसका मतलब उसका जो बड़ापन था वो नाज़रेत पेड़ बोलो, उस पेड़ में वो बड़ा हुआ। जैसे आप लोग समझ लो लुधियाना से है, तो फिर आप लुधियाना के जैसे उधर से कहा जाएंगे, या जलंधर से, या निकोसिया से, ये निकोसिया के लोग हैं, या साइप्रस देश का सिप्रियट लोग हैं। तो उसी तरीके से यीशु मसीह नाज़ारीन इंग्लिश विच कहा गया था उसको। तो ये सवाल क्यों उठा कि नाज़रेत से कुछ अच्छा आ सकता है, या कुछ बड़ा कुछ हो सकता है? क्योंकि नाज़रेत एक जो पीण कहो, एक गैलिली में था, और गैलिली जेरूसलम से अंदाज से 40 माइल्स हो सकता है, किलोमीटर्स दूर था। और जेरूसलम में पढ़े लिखे लोग थे। उधर जो मेन खास टेंपल था उधर थी। उधर हाई प्रीस्ट, लेवी लोग, ये सब लोग उधर जेरूसलम में रहते थे। और ये एक कैपिटल जैसा था जेरूसलम, तो उधर सब बड़े पढ़े लिखे। और जो गैलिली था, जिधर गैलिली विच नाज़रेत पेन सी, वो गैलिली समझ लो प्रोविंस, और नाज़रेत एक पेन इस गैलिली प्रोविंस विच। तो इधर ज़्यादा खेतों बाड़ी में काम करने वाले लोग थे, जो पढ़े लिखे जो लोग नहीं थे, या गरीब जैसे लोग थे, जो जेरूसलम से इनका बहुत लाइफ ज़िंदगी बहुत अलग सी। इसलिए इधर कहा गया है कि नाज़रेत से क्या अच्छा आ सकता है। उधर कोई एडवोकेट नहीं है, कोई लॉयर नहीं, कोई डॉक्टर्स नहीं, उधर कोई पुलिस वाले लोग नहीं, ना ही कोई टीचर वाले लोग हैं। ये जो प्रोफेशन, जो चंगे प्रोफेशन जो होते हैं, उस प्रोफेशंस के कोई लोग नाज़रेत में पैदा नहीं हुई है। तो यीशु मसीह के बारे में जब नातानियल को पता चला कि यीशु मसीह ये नाज़ारीन या नाज़रेत पेन से आया है, तो फिर नातानियल ने ऑटोमेटिक, ये सवाल अजीब सा नहीं था, ये एक नॉर्मल सवाल था कि नाज़रेत से क्या अच्छा आ सकता है। तो ये हम देखेंगे हमारे लाइफ में भी कि कभी कभी हम भी कोई हमारे संगत में, या हम लोग आम तौर पे बड़े पोस्ट पे नहीं है। हो सकता है कोई हमारे चर्च में डॉक्टर्स नहीं है, कोई हमारे चर्च में लॉयर्स नहीं है, कोई बड़े फिलोसोफर्स नहीं है, कोई प्रोफेशनल लोग नहीं है। तो हम पूछ सकते हैं हमारे लिए ये सवाल कि निकोसिया पंजाबी चर्च से कुछ अच्छा हो जा सकता है, कुछ अच्छा पैदा हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। हालेलुया। और
गया है और हो जाएगा भी और हो रहा भी है। हालेलुया। क्योंकि ये चर्च मसा से भरी हुई है और जो मसा से जो काम होता है वो कितना भी बड़ा प्रोफेशनल लोग भी होंगे तो फिर उनसे ये खुदा का काम नहीं हो जाएगा। हालेलुया। और लूका का अगर चैप्टर 1 में पढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलता है कि जब गाब्रियल जो जो स्वर्गदूत आया मरियम के साथ उसकी मुलाकात हुई तो उधर लिखा है कि वो नाज़ारेत में आया। हालेलुया। किधर आया? नाज़ारेत में आया। वो जेरूसलम नहीं गया जिधर पढ़े लिखे लोग थे, उधर अमीर लोग थे, उधर माहौल अच्छा था। लेकिन गाब्रियल जो स्वर्गदूत था वो किधर आया? वो आया नाज़ारेत। किसको मिलने को आया? किसके साथ मुलाकात हुई इसकी? मरियम के साथ। और ये मरियम कौन थी? ये मरियम ये बहुत सिंपल लड़की थी, लेकिन ये खुदा का अनुग्रह और खुदा का जो फेवर उसको मिल गया। हालेलुया। और आज यही मैसेज मैं देने को कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि खुदा का जो अनुग्रह और फेवर आप लोगों पर है। खुदा आज नाज़ारेत में आ रहा है, उसका स्वर्गदूत गाब्रियल आज आ रहा है आप लोगों को उत्साहित करने को, आप लोगों को हौसला देने को कि निकोसिया पंजाबी चर्च से कुछ अच्छा ही और होने वाला है। हालेलुया। हम लोग सब हो सकता है पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है या डॉक्टर्स नहीं है हमारे बीच में, प्रोफेशनल लोग नहीं है, टीचर्स, पुलिस वाले लोग, लॉयर, जजेस, जो भी आप कहो प्रोफेशंस हमारे चर्च में लगता है नहीं है। हालेलुया। चलो मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, डिग्री है, लेकिन फिर भी मास्टर्स नहीं है, ना ही मैं प्रोफेसर हूँ, सिर्फ एक सिंपल सा पास्टर हूँ। लेकिन खुदा का मसा है, खुदा ने बुलाया है पंजाबी लोगों के साथ सेवा करने को। और पंजाबी भी मैं नहीं हूँ, मैं गोवा का हूँ, लेकिन खुदा मेरी ये टूटी फूटी हिंदी से और जो मेरा लाइफ है, सिंपल सा लाइफ, खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है आप लोगों के साथ। हालेलुया। तो इसी तरीके से व्हाट कैन गुड कम आउट ऑफ नाज़ारेत, व्हाट कैन गुड कम आउट ऑफ निकोसिया। जब मैं पहला जो समय था मुझे निकोसिया आने को, मुझे जब थोड़ा सा महसूस हुआ तो मुझे कुछ नहीं पता था निकोसिया को लेके। तो निकोसिया में एक जेल सी और लगता है अभी तक है, और मैंने सुना था कि इस जेल में ब्रेकआउट हुआ कि ये जो जेल में जो कैदी थे वो भाग गए। पता नहीं कैसे भाग गए, वो तोड़ मोड़ करके गेट ओपन हुई या पता नहीं। तो यही पता था मुझे कि जेल से ये लोग भाग गए। तो मुझे पता चला कि इस जगह पे ऐसे लोगों के साथ जो जेल से बाहर गए हैं उनको मिलने को मुझे आने की लोड़ है, ता करके सुसमाचार बांटने को, ता करके लोगों को ये यीशु मसीह के बारे में, नाज़ारेत यीशु मसीह जो नाज़ारेत से है उसके बारे में बताने को। और कदम उठाया और आया मैं यीशु मसीह के बारे में बताने को। और सड़क पे लोग मिले, पंजाबी लोग मिले, और फिर दोस्ती बन गई हौली हौली उनके साथ। और फिर थोड़ा सा टाइम के बाद, कुछ 1-2 सालों के बाद फिर ये चर्च खड़ी हुई है। हालेलुया। तो क्या आज अच्छा हो जा सकता है नाज़ारेत से? आप पूछ सकता है ये सवाल आपके लाइफ के लिए। आप सोचो और पूछो कि आपका जो लाइफ है वो सिंपल लाइफ है, हार्ड वर्क कर रहे हैं आप लोग, पढ़े लिखे भी नहीं हो सकता है कोई है, लेकिन इस दुनिया के लेवल पे ऊंचा स्टेटस भी नहीं हो सकता है। हालेलुया। हो सकता है आपके पास गाड़ी नहीं है, हो सकता है अच्छा जॉब भी नहीं है, अगर गाड़ी भी है तो हो सकता है वो सेकेंड हैंड है, नहीं भी नहीं है लेकिन खुदा का जो अनुग्रह है, फेवर है, आप पर है, और कुछ अच्छा ही खुदा करने वाला है आपके लाइफ से, कुछ चंगा ही करने वाला है, ता करके आपके लाइफ में एक गवाही बनने की कोशिश खुदा कर रहा है। सिर्फ खुदा का साथ दे दो, जैसा मरियम ने साथ दिया और गब्रियल ने उसको कहा कि आपके कोख में यीशु मसीह कंसीव हो जाएगा। तो उसको एक ऑप्शन था कि वो ना भी बोल सकती थी, लेकिन उसने कहा खुदा
आपकी जैसी मर्ज़ी हो जाने के लिए मैं रेडी हूँ आपकी सेवा के लिए। मैं एक सेवक हूँ, सर्वेंट। मैं एक सर्वेंट हूँ आपके लिए, मैं रेडी हूँ। तो आज अगर आप खुदा को बोलेंगे कि आप रेडी है खुदा की सेवा करने को, तो इस नाज़रेत जो माहौल है आपका नाज़रेत का जैसा, वो कुछ बड़ा ही गवाही देना खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। तो एनकरेज हो जाओ कि आज का दिन आपके लिए खुदा ने बनाया है। ये आज का दिन आपका नाज़रेत का जैसा है, वो अभी चेंज होने वाला है। क्यों? खुदा आपके मौजूद वो शामिल हो जाने वाला है आपके लाइफ में और तेज़ी से। और जो चीज़ें आप नहीं कर सका अभी तक, वो चीज़ें आप कर सकेगा या कर सकेगी। जो ये दोनों हाथ जो आपके हैं, इसमें से खुदा चमत्कार करने लगेगा। कोई भी जो आज आपकी कमज़ोरी है या कोई भी आज आपका आपका दिक्कत है जो नहीं कर सका आप, सिर्फ खुदा को आज समर्पित करो आपकी ज़िंदगी, और खुदा को दोबारा तेज़ी से बुलाओ आपके लाइफ में, और आपका ज़िंदगी खुदा को दे दो, ता करके खुदा काम करने लगेगा। जो भी आपका लाइफ में एक एक हिस्सा है, वो खुदा के सामने पेश करो। चर्च पावरफुल चर्च है। बहुत लोग इस चर्च में आने का वो तड़प रहे हैं, साइप्रस आने के लिए तड़प रहे हैं। क्यों? उन्होंने सुना है, और बहुत लोग आके भी गया, और आज जो भी आके गए हैं वो हैरान हुए हैं कि इस चर्च में डिलीवरेंस का माहौल बड़ा है, चमत्कार का माहौल बड़ा है। यंग जवान लोग जो मसीह में सिर्फ 2-3 साल 4 साल में है, वो सेवा कर रहे, प्रचार कर रहे, वर्शिप लीड कर रहे, इवेंजलिज्म कर रहे, दुष्ट आत्मा को का काम कर रहे, मतलब दुष्ट आत्मा को हटा रहे हैं दुआ से, कास्टिंग आउट ऑफ द डीमंस। दुष्ट आत्मा को वो साथ दे रहे खुदा का, दुष्ट आत्मा को ये करने को, हटाने को, और सेवा करने को, मिनिस्ट्री करने को। ये अभी हम नॉर्थ साइप्रस में चर्च प्लांटिंग का काम चल रहा है। हमारे लोग उधर जा रहे हैं। अथीनो में हमारा काम चल रहा है। पालियमेत्को में हमारा काम चल रहा है। लिमासोल में हमने कदम उठाया है। और ये सब हम सब आम लोग हैं, लेकिन आम लोगों से खुदा काम कर रहा है। हालेलुया। तो आज हो सकता है आपको लग रहा है कि आप आम हैं, कोई नहीं जानता है आपके बारे में। जो भी आपकी पीढ़ है पंजाब विच, या जिधर मेरी पीढ़ है गोवा में, किसी को पता भी नहीं है। मापसा, मेरा पीढ़ का नाम है मापसा। कभी सुना है? नहीं ना, क्योंकि ये मशहूर नहीं है। लेकिन कुछ मापसा से कुछ चंगाई हो गया है। पास्टर जॉनी बन गया है। खुदा ने जॉनी को पास्टर बना के रसूल का जैसा सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। लिस्बन में भी अभी चर्च प्लांटिंग चल रहा है, और भी जगह पे खुदा मुझे लेके जाएगा, और आप लोगों को भी खुदा इस्तेमाल करते रहेगा। खुदा आपको आगे बढ़ाते रहेगा। जो स्टेजेस जो भी है चर्च की चलने बनाने की, उसका साथ दे दो। एक एक स्टेजेस में इतना ज़बरदस्त पावर है, एक एक स्टेजेस में इतना सीखने का एक बड़ा बेनिफिट है। अब बढ़ जाएंगे। हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च, मैं बोलता हूँ ये आर्मी चर्च है। क्यों आर्मी चर्च है? क्योंकि हम फौजी है यीशु मसीह के, और हम हथियार से लड़ाई कर रहे हैं। हमारा हम पोजीशन पे है, और हम आगे जा रहे हैं, और भी कब्जा कर रहे हैं जगहों पे। लिमासोल में अभी सिर्फ एक कदम उठाया, लेकिन और कुछ बड़ा होने वाला है। हालेलुया। नॉर्थ साइप्रस में उर्दू पंजाबी चर्च को लेके कुछ बड़ा होने वाला है। लिस्बन, हालेलुया, एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के राजदूत का जो संगति है, छोटी सी अभी चर्च प्लांटिंग का जो काम हो रहा है, वो कुछ बड़ा हो जा रहा है। और भी देशों में, और भी जगह पे कुछ बड़ा होने वाला है। और आप हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च साइप्रस का ये भी बड़ा एक हिस्सा होगा। हालेलुया। सो जगो, उठो, और नाज़ारत से कुछ बड़ा ही होने वाला है। हालेलुया। हो सकता है किसी ने नहीं सुना है पालीमेत को, आप पालीमेत को में रहता है, खुदा कुछ बड़ा करेगा। हो सकता है आप एंगोमी में रहता है, या आप लोग स्ट्रोबोलोस में रहता है। किसी ने हो सकता है सुना नहीं स्ट्रोबोलोस किधर है, लेकिन कुछ स्ट्रोबोलोस से कुछ अच्छा हो जाने वाला है, बड़ा होने वाला है। निकोसिया से कुछ बड़ा होने वाला है। नॉर्थ साइप्रस से कुछ बड़ा होने वाला है। आथीनो से कुछ बड़ा होने वाला है। हालेलुया। आओ, जुड़ो, सही तरीके से खुदा के साथ आगे जाओ, ता करके खुदा कुछ बड़ा ही करेगा आपके लाइफ में, एक गवाही बनेगा। हालेलुया। ये मुमकिन है। दिस इज पॉसिबल विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और जो भी आज आपकी कमियां हैं, कमजोरी है, खुदा को दे दो, ता करके खुदा ये कमजोरी को कुछ
कुछ चेंज करके एक गवाही बनाएगा। हालेलुया। सो ब्लेस हो जाओ, दुआ भी होगी हमारी टीम के साथ आगे आके, और मुलाकात हो जाएगी आप लोगों के साथ सेती विच। ब्लेस यू ऑल and remember something good is coming out of Nazareth. Amen.